कल चुनाव है, यूपी में भी उपचुनाव है और इसके लिए वोटिंग होनी है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा एक ही बात की हो रही है और वो है सीएम योगी का नारा, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा, लेकिन वोटिंग के ठीक 24 घंटे पहले एक लेटर ने नया सियासी चैप्टर शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार खत्म होने की समय सीमा कल शाम 5 बजे खत्म हो गई, जिसके बाद चुनावी लाउडस्पीकर शांत हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनावी पोस्टर बॉक्स में एक ऐसी चिट्ठी डाली जिसने वोटिंग से पहले नया पॉलिटिकल पंच ऐड कर दिया है। वोट डालने के लिए कोई क्या पहन कर जाता है, इस बारे में शायद ही कोई सोचता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी समाज के इस पहलू को भी मिस नहीं कर पाई। अब तो वोटिंग करने से पहले भी इंसान ड्रेस कोड के बारे में सोचने लग रहा है। आखिर उस लेटर में क्या है, ये तो आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यह बात तो साफ है कि बुर्का जो उठ गया तो भेद खुल जाए। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ईसी से मांग है, मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो। समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, यानी कि चुनाव आयोग को, उसमें यह मांग की गई है वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर चेकिंग ना करने की मांग की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। चुनाव में पावर का दुरुपयोग ना करे पुलिस, इसकी भी मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं। पहली बड़ी बात यह है कि किसी भी महिला का बुर्का हटाकर उसकी जांच ना हो, और दूसरी बड़ी बात यह है कि दुरुपयोग पावर का ना हो, पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग ना करे। समाजवादी पार्टी ने यह मांग चुनाव आयोग से की है। कल 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है और कई और राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से बुर्का हटाकर जांच न करने की मांग की गई है चुनाव आयोग से, तो दूसरी तरफ पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल ना करे, यह भी समाजवादी पार्टी ने मांग रखी है चुनाव आयोग के सामने। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है उसमें और क्या क्या मुख्य बातें हैं, यानी कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई हैं। चुनाव आयोग से अखिलेश की पार्टी ने मांग की है कि बुर्का हटाकर मुस्लिम महिला वोटर्स की जांच ना की जाए। पुलिस के पास वोटर आईडी जांच का अधिकार ना हो। वोटर आईडी जांच के लिए बुर्का नकाब हटा देती है पुलिस। बुर्का हटाने को लेकर मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं। बुर्का हटाने के डर से मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं दे पाती हैं। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया है। पुलिस के बुर्का नकाब उठाने के दौरान वो भयभीत हुई हैं। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। बुर्का हटाने से डरी मुस्लिम महिलाएं वोट डाले बिना लौट आती हैं। बुर्के में वोटिंग के दौरान पुलिस का हस्तक्षेप न हो, ये तमाम मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से की गई। जिसको अंदर जो पीठासीन अधिकारी है या जो और एम्प्लॉइज है, उनको ये जिम्मेदारी है कि उस बुर्के के अंदर आइडेंटिटी कार्ड लाने वाला व्यक्ति है अथवा नहीं। ये बात पीठासीन अधिकारी और उसके स्टाफ जो 7 चुनाव कर्मी होते हैं उनकी जिम्मेदारी, ना कि दरोगा की पुलिस की जिम्मेदारी। दरोगा पुलिस की तो इतनी हैसियत नहीं कि उनके किसी बयान का कोर्ट में कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो वो एक भय, डर, खौफ पैदा करने के लिए वोटर्स में इस तरह की बात की जाती है। मैं कहता हूं किसी टीकाधारी, किसी भगवाधारी का ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड पुलिस चेक करते हुए वीडियो कभी आता है क्या? अगर आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही। लेकिन चुनाव आयोग के रूलों को पुलिस बिल्कुल ओवर रूल नहीं कर सकती। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और यही चिट्ठी हमने माननीय चुनाव आयोग जी को भेजी है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, अक्सर समाजवादी पार्टी ये शिकायत करती है कि पुलिसिया खौफ जानबूझकर मुस्लिम इलाके में बढ़ाया जाता है, जिसके चलते मुस्लिम वोटर अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाते। अब इस शिकायत को पत्र की शक्ल में चुनाव आयोग को भेजा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव होना है, जिसमें मुरादाबाद की कुदरती सीट, कानपुर की सीसा मऊ सीट सहित 9 जगहों पर वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है
कि किसी महिला की आइडेंटिटी वो चेक करे, खासतौर पर जो बुर्का नशी महिलाएं होती हैं। तो चुनाव आयोग से मांग की गई है कि पुलिस को ऐसे निर्देश दिए जाए कि इस तरह की कोई एक्टिविटी वो ना करे। समाजवादी पार्टी को चिंता है कि ऐसा करके पुलिस मुस्लिम मतदाताओं पर दबाव बनाती है, जिससे वोटिंग परसेंटेज गिर जाता है और डरे हुए मतदाता फिर पोलिंग बूथ नहीं पहुंचते हैं। अब ये डर समाजवादी पार्टी को क्यों है ये तो पता नहीं, लेकिन पत्र लिखकर चुनाव आयोग से अपील जरूर कर दी है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के इस पत्र को लेकर आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है, वो भयभीत है कि इन उपचुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत रही, और इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के आरोप और निशाना साधकर समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को लेकर चिंतित है और उसे छिपाना चाहती है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और एक बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। बुर्का पर उन्होंने बयान दिया है। बुर्का को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी पर बोले हैं गिरिराज सिंह, धर्म के आधार पर वोट जिहाद ना करें। गिरिराज सिंह की तरफ से यह कहा गया है कि धर्म के आधार पर वोट जिहाद ना करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, जिसमें बुर्का हटाकर जांच ना करने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बुर्का हटाकर जांच करने पर महिलाएं डर जाती हैं और वो वोट दिए बिना वापस चली जाती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने आईडी चेक करने से रोकने की भी मांग की है कि यह अधिकार ना हो कि वो आईडी चेक करें, इससे भयभीत हो जाती है महिलाएं। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। सपा की चिट्ठी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। घर के वेरिफिकेशन से सपा को दिक्कत क्यों है? संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी, और धर्म के आधार पर वोट जिहाद ना करे, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर बुर्का उठाकर जांच हो। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बुर्का उठाकर जांच करना कानूनन सही है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि हार के डर से बुर्का का जो दाव है वो समाजवादी पार्टी ने चला। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखिलेश पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव क्या फर्जी वोट डलवाना चाहते हैं? चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेगा। अगर किसी का पहचान पत्र देखा जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? हम फर्जी वोट डालने नहीं देंगे। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीएल वर्मा जी हमारे साथ हैं। बीएल जी, 20 तारीख को पोलिंग है, उससे पहले उनको याद आ गई कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट करने जाती हैं उनको पुलिस वाले परेशान करते हैं। अब वो मनसा समझ सकते हैं सीधी सीधी क्या है। अब तक केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते थे, लेकिन अब तो पता चलता है कि वो फर्जीफिकेशन वोट का कैसे हो, इस पर भी आ गए हैं। माने बुर्का न देखा जाए, चेहरा न देखा जाए, उसकी आड़ में कोई कितना ही फर्जी वोटिंग करेगा। ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और किसी भी कीमत पर फर्जी वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये हार के डर से इस तरह के बयान, इस तरह के खत लिखने का काम जो हो रहा है, और जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से बौखलाहट ज्यादा बढ़ी है। उन्हें पता है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो सीधा सीधा कमल खिलता दिखाई पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि चुनाव के दौरान बुर्का विवाद पर कब से सियासत जारी है। बुर्का नशी वोटर्स की जांच की मांग करती आई है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने यह मांग की थी। बुर्का मास्क पहनकर आए वोटर्स के वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। हैदराबाद में बुर्का विवाद में बीजेपी घिरी थी। कैंडिडेट माधवी लता उनकी जो थी, उन्होंने इसकी मांग की थी और वो इस मामले को लेकर घिरी थी। माधवी लता ने महिला का बुर्का हटाकर उसकी आईडी कार्ड चेक की थी। बुर्का हटाकर आईडी चेक करने पर जमकर सियासी हंगामा मच गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान माधवी के बुर्का हटवाने को लेकर यह विवाद हुआ था। बुर्का विवाद में माधवी लता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
हरियाणा चुनाव में बुर्का और घूंघट वाले वोटर्स की जांच हुई। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा की मांग का समर्थन है। मुस्लिम वोटर्स को घर से नहीं निकलने देती है पुलिस, तमाशबीन बना हुआ है चुनाव आयोग। राशिद अल्वी ने समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी का समर्थन करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग तमाशबीन बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटर्स को घर से नहीं निकलने देती है पुलिस। की सरकार में सिर्फ मसला नकाब को हटाने और न हटाने का नहीं है। हमने तो देखा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय मुसलमानों को घर से निकलने नहीं देती, पुलिस डंडे मारती है, मकान के दरवाजे बहुत जगह तोड़ने की खबरें आती रही हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस चुनाव में भी मेरी खबरें हैं, आईडी और आधार कार्ड पुलिस और प्रशासन घरों से निकलवा के कलेक्ट कर रहा है कि चुनाव के बाद आपको दे दिया जाएगा, ताकि वो वोट ही डालने ना जाए। मेरी तरह यहाँ तक है कि एमएलएस को डराया जा रहा है कि आप कैंपेन मत कीजिए। किस तरह का चुनाव है ये? मसला तो बात का है कि नकाब हटाई जाए कि ना हटाई जाए। ये तो कोई चुनाव ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मशवरा है कि चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के सामने उन्हें धरना देना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर यानी कि कल मतदान होने हैं। 23 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे वो कौन से हैं और वहां का समीकरण क्या है, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। पहली है कुंदरकी सीट मुरादाबाद में। 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर यहां पर हैं। 18% के करीब दलित और बाकी हिंदू वोटर यहां पर। दूसरी है सीसामऊ, यह कानपुर शहर की सीट है। मुस्लिम वोटर करीब 1,11,000 हैं यहां पर और ब्राह्मण वोटर करीब 70,000 हैं यहां। तीसरी है कटहरी सीट, यह अंबेडकर नगर की सीट है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स यहां पर हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40,000 यहां है। चौथी है करहल सीट, यह मैनपुरी में आती है। यादव मतदाता 30% हैं यहां पर। मुस्लिम वोटर्स करीब 20,000 हैं। और 5वीं सीट है मीरापुर सीट मुजफ्फरनगर में। मुस्लिम पिछड़ा वर्ग लगभग बराबर हैं, ओबीसी 38% और मुस्लिम वोटर 37% हैं यहां पर। और 6ठी सीट है गाजियाबाद की सीट। दलित वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है, 35,500 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं यहां पर। 7वीं है मझवा सीट, यह मिर्जापुर की सीट है। 40% वोटर यहां पर यादव हैं। मुस्लिम वोटर की संख्या 25,000। 8वीं सीट है खैर, यह अलीगढ़ की सीट है। 1.15 लाख जाट वोटर हैं। 60,000 ब्राह्मण वोटर हैं। मुस्लिम मतदाता करीब 35,000 हैं यहां पर। 9वीं है फूलपुर सीट, यह प्रयागराज की सीट है। कुर्मी और यादव वोटर निर्णायक हैं। मुस्लिम मतदाता करीब 54,000 यहां पर हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होना है, वोट डाले जाएंगे। तकरीबन हर सीट पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या है, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी तादाद में है। इनमें मीरापुर सीट है, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, कानपुर की सीसामऊ सीट भी उन्हीं सीट्स में शामिल है। समाजवादी पार्टी चिंता जता रही है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, एक तो डर इस बार उसे इस बात का नहीं है कि कोई उसके मतदाताओं में सेंध लगा लेगा, क्योंकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में एक डर खत्म हो जाता है। लेकिन बीएसपी से थोड़ी बहुत चिंता समाजवादी पार्टी के नेताओं को है, लेकिन एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या प्रशासन अपने दबाव का इस्तेमाल करेगा। और यही चिंता पत्र के जरिए चुनाव आयोग तक समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है। और खास तौर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर बार बार ये आपत्ति उठाई जाती है कि बुर्के में जो महिलाएं होती हैं अक्सर फेक वोटिंग करने वालों में एक अहम कड़ी ये भी होती है। तो ऐसे में बीजेपी ये कहती रही है कि बुर्का नशीन महिलाओं की जांच होनी चाहिए। अब जांच कौन करे? क्या निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी तैनात रहते हैं उनके पास जांच का राइट है, या पुलिस को भी ये जांच करने का अधिकार है? इसी अधिकार पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। तो कुदरकी मुरादाबाद और कानपुर की सीसामऊ और मीरापुर सीट, ये 3 सीट ऐसी हैं जहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता कल अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। अब समाजवादी पार्टी की आपत्ति को लेकर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है और क्या वाकई
फेक वोटिंग का जो इशू है, समाजवादी पार्टी इस आड़ में उस चीज को खत्म करना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। संस्थाओं पर उंगली उठाना समाजवादी पार्टी की आदत है। ब्रजेश पाठक ने कहा है, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए, हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर कही। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। करहल विधानसभा से क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐसी दिक्कतें उनका जिक्र किया है। साथ ही कहा है कि इस बार जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं, उनका बुर्का उतारने को पुलिस को अधिकार न मिले। निर्वाचन आयोग को जो नियम कानून है, हम सब उसके तहत ही चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं और किसी को भी हक नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का। हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। डर है समाजवादी पार्टी में? हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं और उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। देश में चुनाव के दौरान चेकिंग नियम के बारे में आपको बता देते हैं। चुनाव के दौरान हर मतदान केंद्र पर निर्वाचन अधिकारी रहता है तैनात और निर्वाचन अधिकारी को वेरिफिकेशन का अधिकार होता है। बूथ पर फर्स्ट ऑफिसर करता है वोटर्स की पहचान और चुनाव अधिकारी किसी वोटर से उसकी आईडी मांग सकता है। मतदान एजेंट भी वोटर की पहचान करने के लिए उसकी आईडी मांग सकता है। चेकिंग के दौरान देख सकते हैं कि वोटर फर्जी तो नहीं है, इसके लिए तैनाती होती है। इन अधिकारियों के पास ये अधिकार होता है और इसी अधिकार को खत्म करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी को बुर्का हटाकर चेक करने का भी अधिकार है कि कहीं बुर्के में वोट देने के लिए कोई और तो नहीं आया है, आईडी कोई और तो नहीं है, जिसकी आईडी है बुर्के के अंदर वही महिला है या नहीं है, और महिला की जगह कहीं बुर्के में कोई पुरुष तो नहीं आ गया है, इसकी चेकिंग होती है। किसी उम्मीदवार को सीधे तौर पर जांच का अधिकार नहीं है। फर्जी वोटिंग के शक पर कैंडिडेट कर सकता है शिकायत, चुनाव अधिकारियों से शिकायत कर सकता है उम्मीदवार, और सीधे तौर पर प्रत्याशी किसी भी चेकिंग से मना कर सकता है। सीधे तौर पर प्रत्याशी किसी की चेकिंग नहीं कर सकता है। यह भी चुनाव आयोग के जो नियम कायदे हैं वो बताते हैं। तो चेकिंग को लेकर और वोटिंग के दौरान वहां पर जो मौजूद अधिकारी होते हैं उनके क्या अधिकार हैं वो हमने आपको बता दिए। दिस हैज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स सेक्शन 35 rule 35 specifically mentions about the identification of electors, and also 34 mentions about facilities for women electors. Exactly इन दो provisions के तहत आइडेंटिफिकेशन का कार्य जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद फुल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर इशू which are prevalent in many states. अब आपको विदेशों में चुनाव के दौरान जो नियम है उसके बारे में भी बता देते हैं। वोटर को वोटिंग के वक्त चेहरे को दिखाना होगा। प्राइवेट में चेहरा दिखाने की रिक्वेस्ट कर सकती हैं महिलाएं कह सकती हैं कि सार्वजनिक तौर पर चेहरा मत देखिए, अलग हटकर, थोड़ा सा अलग हटकर मेरा चेहरा आप चाहते हैं तो देख लीजिए, यानी कि मेरी पहचान कर लीजिए। रिक्वेस्ट रिटर्निंग ऑफिसर से करनी होती है। आमतौर पर ऐसी रिक्वेस्ट मंजूर कर ली जाती है। चेहरा मिलान होने पर बुर्के में वोटिंग की इजाजत है। कई देशों में वापस बुर्का पहनने के लिए आईने का इंतजाम किया जाता है। ये तमाम इंतजाम और नियम जो हैं वो विदेशों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बुर्के को लेकर, चेकिंग को लेकर, आईडी को लेकर सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं। और न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी।